हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं नया ब्लॉग। चलिए आपको ले चलते हैं हरितालिका की पूजा में, और यह पूजा क्यों और किस लिए और कब की जाती है और इसका क्या विशेष महत्व होता है तो बताएंगे हम आपको अपने ब्लॉग में। तो बने रहें मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। गाइस, इस तरह से हरितालिका व्रत की पूजा का मंडप सजाया जाता है और कई सारी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, फल, फूल और प्रसाद बनाया हुआ है, जैसे कि गुजिया। कई सारी सामग्रियों का प्रयोग हुआ है इस पूजा में। चंदन, कई सारे पकवान बनाए गए हैं और इसमें शिव पार्वती भगवान की पूजा की जाती है। यह अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह पूजा अर्चना की जाती है। इसका विशेष महत्व है और यह व्रत प्रायः यूपी और बिहार प्रांत में रखा जाता है। वैसे इस व्रत को कोई भी महिला रख सकती है। यह सुहाग का व्रत होता है, बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। ये हरितालिका का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। गाइस, इस व्रत में मंडप को आम के पत्ते और केले के पत्तों से सजाया जाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मंडप को यहाँ सजा रहे हैं और माता गौरा का श्रृंगार भी रखा जाता है। यह सब पूजा की सामग्री है जो कि इस व्रत में प्रयोग की जाती हैं। चंदन, दही और कई सारे पकवान बनाए गए हैं। आप देख ही रहे हैं, इस तरह से मंडप को सजाया जा रहा है और पंडित जी बस आने ही वाले हैं कुछ देर में। और आप लोग बने रहें हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। नमस्कार। ये व्रत निर्जला होती है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। सेकंड दिन पूजा करके ही पानी पीते हैं, पारण होती है। जय हो। गाइस, पंडित जी आ गए हैं और हमें पंडित जी बताएंगे कि यह पूजा क्यों, कब और किस लिए की जाती है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत होता है। यह व्रत को पार्वती माता जी ने भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए हस्तयुक्त नक्षत्र में यह व्रत को किया था, जो कि यह व्रत सब सुहागन स्त्री के लिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होती है। इस दिन का व्रत सबको करना चाहिए, हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए, जिससे सुख शांति धन प्राप्ति होती है। पति की सेवा करनी चाहिए। व्रत जो स्त्री या नहीं करती है वह अगले जन्म में अनेक प्रकार की कुयोनि को प्राप्त करती है, जिससे उनकी सदगति नहीं होती है। हर सुहागन स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। हरितालिका तीज इसीलिए पड़ा है, जो भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी माता जी को उनके सखी ने हर करके वन में ले गई थी। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए वन में गए, फिर वहां से अपनी पुत्री को लाए, फिर भगवान जी के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ। उसी दिन से यह व्रत चलते हुए आ रहा है। भगवान शिव जी कथा पार्वती माता को सुनाते हैं सती, इसीलिए हरितालिका तीज पड़ा है, क्योंकि तुमको आज के ही दिन हर करके ले गई थी तुम्हारी सखिया ने वन में, इसलिए हरितालिका तीज पड़ा है। यह व्रत सब स्त्री को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया बात अपनी पूजा के माध्यम से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच। पूजा की तैयारियां चल रही हैं और पूजा के मंडप को सजाया जा रहा है पंडित जी द्वारा।
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति। शिवाय नमः। तत्सुत जलम स्नान्ते जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। दही चढ़ाइए। नम दधित्रावि श्री नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। दधि स्नान्ते जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। स्नान्ते तत्सुत जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। ओम घृतसेभ्यो नमो नमः। स्नान्ते समर्पयामि ओम नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। ततः जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। सहस्राय ओम मधुबातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धुवा माधुर्ना संतोग्धे मधुनक्तं मुतोकसो मधुमत पार्थिवंग्रजः। ओम मधुस्नान्ते समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। ततः शुद्ध जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। चीनी थोड़ी सी क्या है? नमः। बढ़िया से बाबा को इससे स्नान कराइए जैसे अपने शरीर में लगाती हो साबुन, उसी तरह से भगवान को स्नान कराइए। यही भगवान का साबुन होता है। कोई साबुन लगाते नहीं है, लेकिन ये चीनी या खांड जो कुछ गुड़ का होता है ये भगवान के उस दिव्य स्वरूप को बनाते हैं। इसलिए आप बड़ प्रसन्न होकर के भगवान भी करिए। आइए अब बृहस्पतिर जगुंधातु विश्वे देवा नमो भगवते सदासाम्ब शिव यागक्षत एते स्थित नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। जल सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। भगवान को चंदन लगाइए। कृष्ण ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पविश्रियं चंदनान्ते चंदनम समर्पयामि। ओम वस्त्रांतरे उपवस्त्रं समर्पया। हाथ लगा। नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। वस्त्रांतरे यज्ञोपवीतान्ते ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिः नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतान्तं आचमन्यं थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। जलाचमन्यं समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। हरि ओम स्वाहा। निवेद्यान्ते आचमन्यं जलम समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमो नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं। शिवाय नमः। विलम्बिने च कवचिने च नमो द्विर्मिने च वरुथिने च श्रोताय च श्रुतसेनाय च चाहनन्याय च दुदुम्ब्याय च ओम विलम्बिने च कवचिने च नमो द्विर्मिने च वरुथिने च श्रोताय च श्रुतसेनाय च चाहनन्याय च दुदुम्ब्याय च ओम विलम्बिने च कवचिने च नमो द्विर्मिने च वरुथिने च श्रोताय च श्रुतसेनाय च चाहनन्याय च। समीप पत्र है, फूल वो भी चढ़ाइए। ओम नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। ओम कांडात परन्ते पुरका दुर्बाणो दुर्वांकुराणं समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि नमो भगवते सदासाम्ब शिवाय नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वह हाथ लगाओ पूजार्थम माल्यां प्रस्तो। अब सब
हाथ में थोड़ा सा फूल ले लीजिए और भगवान की कथा श्रवण करना है। माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति बोलिए शंकर भगवान की जय। पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुनना चाहिए। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जिससे सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे महापुरुष प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी महाराज कहते हैं, देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और सिखाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुमसे बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रों में वनश्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। हे पार्वती सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है और मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से यह सब पापों से दूर जाते हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर मंडराते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते रहते हैं। वहां पहुंच करके गंधर्व जाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत के शिखर कितने लंबे चौड़े हैं, जिसमें स्फटिक और रत्न, बैदुरमणि आदि से खाने भरी हुई हैं। वह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह उस कमज में आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि तथा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में धूप में जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती रहती। श्रावण मास के महीने में जल बरसता, तुम भूखी प्यासे रह करके सदैव बैठी रहती है। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके नारद जी उस समय चिंता में पड़ गए। उस समय अपनी कन्याओं किसको दूं? उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुंडश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने आर्घ्य, पाद्य, आसन आदि से देवऋषि की पूजा की और कहा कि स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि वह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दो। गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।